जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। हमारे इस YouTube चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो झारखंड में जो JPSC मेंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें भी हम लोग जैसे कि हम लोग आज जो चर्चा करेंगे जो पेपर 3 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके पहले जो JPSC का सिलेबस है उसका पूरा आप लोग मतलब DNA एनालिसिस कर चुके होंगे कि कौन सा कहाँ पे है, मतलब कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग को कैसे कोई सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो सब याद रखना है। जैसे कि हम सभी को पता है कि JPSC PT होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 3 महीना देता है और कभी अगर ज़्यादा हुआ तो 1 साल भी दे दिया। आप सभी को पता ही है JPSC का क्या मामला है। कभी 365 दिन में या 265 या 255 दिन में पूरा सिलेक्शन भी दे देता है और कभी सालों साल लग जाता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ जाता है या समझना चाहिए इस एग्ज़ाम के जब हम लोग तैयारी करेंगे। तो अगर कोई भी हम लोग एग्ज़ाम मतलब JPSC हो या कोई भी PCS है तो उसको हम लोग को जब भी PT क्लियर करना है उसके पहले हम लोग का मेंस का लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और चूँकि हम लोग जस्ट JSSC का अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे तो हम लोग अब JPSC में जब पढ़ेंगे और वो भी हम लोग आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो हमारा रहेगा झारखंड का जियोग्राफी वाला भाग। तो इसमें कैसे आंसर लिखना है और आंसर लिखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि मतलब ये कौन से पेपर में आएगा और कितनी क्वेश्चन इससे पूछी जाएगी। अगर कितनी क्वेश्चन पूछी जाएगी उसको देखेंगे, साथ ही साथ उनमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो कब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, वैसे इलेक्शन के पहले सिलेक्शन दिला देगा, इतना समझ लेना है हम लोग को। क्योंकि हेमंत दादा अगले बार क्या बोलेगा कि हमने 2 JPSC क्लियर करवाए हैं। क्योंकि हम लोग जब भी एग्ज़ाम का तैयारी करते तो हम लोग का जो मतलब पॉलिटिकल मुद्दा है या पॉलिटिकल जो लोग का थिंकिंग है उसको भी सोचना या समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को उसी से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे अभी कुछ भी एग्ज़ाम होगा तो जितना होगा अभी 1-1.5 साल में होगा, उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं लगेगी। तो इसलिए कोशिश करना है हम लोग जब JPSC, क्योंकि JPSC जब भी आएगा वो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, मतलब आया तो संभालने का भी मौका नहीं दिया। ऐसा ही कुछ इस बार भी उस टाइप से होने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मेंस का है JPSC मेंस। अच्छा, JPSC मेंस का मतलब ये शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है इसमें JPSC के मेंस के लेवल पे किसी भी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से या जैसे हो सके एज पॉसिबल एज आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये पूरा टीम हमारा आप लोगों के साथ रहेगा। आप लोगों के साथ जब जैसी सिचुएशन आएगी उस अनुसार उसको हम लोग ढालने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करना है उसको हम लोग टाइम पर डिस्कशन करेंगे। कैसे हम लोग के आंसर लिखने उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये सिर्फ अभी 1-2 दिन की बात नहीं, ये मतलब जब तक JPSC नहीं होता है या फिर आगे भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया या समझाया जाता रहेगा आगे भी। और ये जो चैनल है ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा आगे भी, फ्यूचर में और कभी भी, मतलब ये कभी कमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस में ये चैनल नहीं रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि JPSC मेंस। हालांकि मैं हर एक चीज़ हम लोग नहीं ये कर पाएंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन आंसर है तो सबका चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग 1 आदमी हैं या फिर 2-4 आदमी हैं जो हम लोग का टीम है। तो उनमें से हर एक का क्वेश्चन चेक करना उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक मॉडल पेपर बनाया जाएगा, उसमें कैसे लिखना है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आप लोग अगर वहाँ आंसर राइटिंग भेज दीजिएगा तो उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर ज़्यादा कॉपी होगा तो उसमें से 1-2 को चेक करेंगे और उसी में से हम लोग बता देंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सब भी हम लोग चर्चा करेंगे और मतलब आगे रखेंगे।
और ये जो मतलब यहाँ प्रोग्राम चल रहा है मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, तो ये कुछ हवाई बात नहीं होगी। ये जब तक है मतलब ये चलती रहेगी। इसमें कोई नहीं है कि 2 दिन चला फिर बंद होगा, वैसा नहीं है। आप लोग को कंप्लीट आंसर राइटिंग हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा एक के बाद एक करके। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो जो पेपर 3 है, पेपर 3 में हम लोग इसमें जो लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, क्या लिखा हुआ है? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ 2 टॉपिक दे दिया है, मतलब 2 सब्जेक्ट दिया है, एक इतिहास और एक भूगोल। तो हम लोग के पास 2 सब्जेक्ट दिया है सामाजिक विज्ञान के अंदर ही, एक क्या है इतिहास है और एक भूगोल है। तो अब हम लोग इसमें अगर इसका नेचर देखा जाए तो 200 मार्क्स का है, मतलब ये 100 मार्क्स का रहेगा और ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें से 4 क्वेश्चन इतिहास का रहेगा मेंस में, प्राचीन, मध्यकालीन और रहेगा हम लोग का आधुनिक, और चौथा रहेगा झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास ये दिख रहा है ना? हाँ, तो अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। भूगोल में भी उस टाइप से 4 खंड रहेगा, तो उसमें हम लोग देखते हैं भूगोल में जो भी रहता है कि कौन कौन से 4 भाग है। तो पहला है भौगोलिक भूगोल, भौगोलिक भूगोल। आज हम लोग ये बस सब्जेक्ट को समझेंगे, उसके बाद तो हम लोग इसको लेते रहेंगे मतलब क्लासेस। भौगोलिक भूगोल, उसके बाद हम लोग का है भारत का भौतिक और मानव भूगोल, भारत का भौतिक और मानव भूगोल ये है। तीसरा पॉइंट में जो होगा हम लोग का वो है हम लोग का भारत के प्राकृतिक संसाधन और विकास, भारत के प्राकृतिक संसाधन और इनका विकास। और जो चौथा पॉइंट होगा ये झारखंड का भूगोल। तो हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग चौथा पॉइंट पे जो भूगोल है, झारखंड का भूगोल है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए या फिर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जानना जरूरी है सबसे पहले हम लोग को। तो जैसे कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 200 में 40 जो होगा, 200 में जो 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हम लोग का MCQ में रहता है। मतलब पीटी में तो MCQ रहता है, मेंस में भी, झारखंड के मेंस में भी MCQ रहता है 20 क्वेश्चन, 20 × 2 मार्क्स का। तो इस टाइप से 40 नंबर यहाँ आ जाता है। और इतिहास से ये जो प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक और झारखंड इतिहास, यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन रहेगा और 4 में से 2 क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करना है। लगभग करीब 400 से 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो इसमें हम लोग जो झारखंड का भूगोल है, मतलब इसमें से कोई भी जो 4 जो टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक को पूरी तरह से मतलब मजबूत रखना है और एक मतलब ऑप्शंस में रखना है कि अगर ना मिले तो हम लोग तीसरे में भी जा सकते हैं। तो हम लोग चूँकि झारखंड का सब लगभग जो JSSC के सिलेबस में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे झारखंड का जब जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम लोग इसको मेंस में भी लिखेंगे। तो हम लोग को इसका एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को पकड़ने का मतलब प्लानिंग बनाना है, झारखंड का भूगोल और बाकी 3 में से कोई एक। लेकिन तीनों चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि जो यहाँ से 10 MCQ रहेगा
और यहाँ पे जो 10 MCQ रहेगा, तो ये जो 10 MCQ है ये चारों पार्ट से मिलेगा। मतलब जो 10 MCQ मिलेगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, चारों से 10 MCQ आएगा। लेकिन हम लोग जो मेंस में लिखेंगे, लिखना जो होगा आंसर हम लोग को सब्जेक्टिव, वो हम लोग को कोई भी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको टारगेट लेते हैं झारखंड का भूगोल, क्योंकि हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग झारखंड के भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतना दूर समझ में आ गया होगा, आया ना? अरे आया कि नहीं बताया भी कीजिएगा। तो जब अगर इतना दूर अगर समझ में आ जाता है तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो झारखंड का भूगोल मतलब देखना होगा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, वो सब हम लोग को पढ़ना है। तो टॉपिक हम लोग देखेंगे एक एक करके, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो झारखंड का भूगोल हम लोग लिखते हैं अब। झारखंड का भूगोल, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो कमेंट कर लीजिएगा। तो झारखंड का जो भूगोल है इसमें कौन कौन सा टॉपिक है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड के भूगोल हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो ऐसे सीरियल वाइज देखें तो 25 नंबर, आज पूरा सिलेबस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एक आंसर राइटिंग कैसे लिखना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देखें जो 25वां जो ये है नंबर है, मतलब बाकी ये सब छोड़कर, तो इसमें जो पहला जो होगा झारखंड में भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में जो हम लोग पीटी के लिए पढ़े हैं वही हम लोग का मेंस में भी पढ़ना है, और जीएसएससी के लिए जो पढ़े हैं वो हम लोग का यहाँ पे भी पढ़ना है, भूगर्भिक इतिहास। उसके बाद भू आकृतियाँ। भूगर्भिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? भूगर्भिक इतिहास में हम लोग का आर्कियन, धारवाड़, जितना भी विंध्याचल या फिर जो भी झारखंड में है उसको हम लोग को इसमें पढ़ना है। दूसरा है भू आकृतियाँ पाट क्षेत्र हुआ, छोटनागपुर क्षेत्र, दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र, या फिर जो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, वो सब इसमें पढ़ना होगा भू आकृतियाँ में। तीसरा में है अफवाह तंत्र में हम लोग को नदी तंत्र के बारे में चर्चा करना होगा। उसके बाद जलवायु पढ़ना है हम लोग को। कौन सा? जलवायु पढ़ना है हम लोग को। जलवायु के बाद मिट्टी के प्रकार एवं वन। मिट्टी के प्रकार एवं वन पढ़ना है उसमें। फिर कृषि और सिंचाई पढ़ना है हम लोग को। कृषि और सिंचाई, ये भी हम लोग को पढ़ना है, कृषि और सिंचाई। कृषि में कौन सी खेती की जाती है, उसके लिए क्या क्या विशेषता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। सिंचाई में भी हम लोग सिंचाई से संबंधित समस्याएं, उपाय, वो सब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद दामोदर और स्वर्णरेखा घाटी परियोजनाएं। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी परियोजनाएं। तो ये सब मतलब पहले टॉपिक में आता है। और झारखंड के खनिज संसाधन और निष्कासन, और एक है झारखंड में खनिज संसाधन उनका निष्कासन, उसका निष्कासन और क्या है, निष्कासन और उपयोग। तो ये जो पहला पॉइंट में हम लोग को इतना पढ़ना है झारखंड का भूगोल में। तो झारखंड का भूगोल में अगर देखा जाए तो झारखंड का भूगोल में हम लोग जो जेएसएससी के लिए या जेपीएससी के पीटी के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भूगर्भिक इतिहास, भू आकृतियाँ, इसके साथ साथ जो हम लोग अफवाह प्रणाली है वो सबको पढ़ेंगे। तो हम लोग जो अब झारखंड का भूगोल देख रहे हैं उसमें जो पहला टॉपिक है उसमें भूगर्भिक इतिहास है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
भू आकृतियाँ में मतलब पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, उसमें मतलब अफवाह प्रणाली भी इसी में आ जाएगा। तो ये दोनों हम लोग देख लेंगे। फिर जलवायु, फिर मिट्टी के प्रकार एवं वन, उसके बाद कृषि, सिंचाई, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी परियोजनाएं, खनिज संसाधन और उनका निष्कासन एवं उपयोग। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा भूगोल इसी टॉपिक में आ जाता है, जो हम लोग ये पूरा तरह से मतलब ये जेएसएससी और जेपीएससी की पीटी में भी आएगा ये वाला टॉपिक। तो इसको हम लोग को पूरी तरह से करना है। अगर आप लोग ये सब टॉपिक अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं पढ़े हैं या फिर अगर पढ़े भी हैं तो भी एक बार जो हमारे चैनल में जो लेक्चर दिया गया है उसको एक बार देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में उसी टाइम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है। तो होने से क्या होगा कि यहाँ चर्चा करने में और डिस्कशन करने में हम लोग को अच्छा होगा। तो इसको एक बार आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो इसमें है जनसंख्या है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है झारखंड का भूगोल में वो है जनसंख्या। जनसंख्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। और अभी हम लोग तो नेक्स्ट मतलब 2023 में हम लोग चीन को भी आगे आने वाले हैं, उनसे भी मतलब भारत कहीं और पहले रहे या ना रहे, जनसंख्या में तो नंबर 1 रह रहा है अब। हालांकि ये टारगेट नहीं रखना, ये हम लोग को कम करना है। जनसंख्या ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो जनसंख्या में अगर देखें तो जो जनसंख्या में है उसका वृद्धि के बारे में चर्चा करना है कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है जनसंख्या का वितरण, फिर घनत्व, फिर जनजातीय क्षेत्र में इनका जो जनसंख्या है उनका वितरण, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय संख्या और उनका वितरण, ये सब है उसमें। और उसके बाद जनजातियों की समस्याएं और जनजातीय विकास की योजनाएं। तो इसके बाद ये इन लोग की जो समस्याएं हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या में जो समस्याएं हैं उनकी देखना है। समस्याएं यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। समस्याएं होगा तो उसका उपाय भी हम लोग को देखना होगा। उपाय मतलब यहाँ विकासात्मक योजना हो जाएगा, विकासात्मक योजनाएं कि सरकार इन लोगों के प्रति क्या योजनाएं बना रही है उस पर देखना होगा। उसके बाद उनके रीति रिवाज संस्कार सब आएगा इसमें, मतलब रीति रिवाज संस्कार सब इसी में आएगा। तो हम लोग 2 पॉइंट देख लिए, दोनों हम लोग का भूगोल में पढ़ना है। एक भूगर्भिक संरचना, मतलब इसको सामान्य भूगोल हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग झारखंड का सामान्य भूगोल कह सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से एक दूसरा ये है, और 2 टॉपिक है, वो एक है औद्योगिकरण और विकास। इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक। तो एक बार मतलब सब लिखेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट में हम लोग कहा रहा है कि औद्योगिक और नगर विकास, औद्योगिक और नगर विकास, औद्योगिक और नगर विकास। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख उद्योग में होगा यहाँ पे लो, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा लो उद्योग है तो लो उद्योग है। और उसके साथ है हम लोग का सीमेंट, लो उद्योग है सीमेंट उद्योग, और उसके बाद कुटीर उद्योग। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। जो चौथा पॉइंट है, मतलब 4 ही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है झारखंड ज्योग्राफी में। 4 टॉपिक है नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्याएं। नगर बस्ती का प्रारूप और उनकी जो समस्याएं हैं। तो टोटल इतने टॉपिक है हम लोग का झारखंड के भूगोल में। झारखंड के भूगोल के अगर मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इन 4 टॉपिक है। इन चारों टॉपिक में से हम लोग को सभी टॉपिक को अच्छा से करना होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को जब रिस्क ले रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है तो हम लोग को चारों को देखना है।
पढ़ाने का तौर तरीके क्या होना चाहिए जानना ज़रूरी है। तो अगर कह दें तो जो मतलब अक्षरता मतलब जो जो लिखा हुआ है उसको सब मतलब एक एक करके उसको डिस्कशन कराया जाएगा, ताकि मेंस में एक भी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे झारखंड के ज्योग्राफी से वहाँ मतलब छूटने का गुंजाइश ना रहे। और जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसी लेवल पे पढ़ेंगे। तो आप लोग को बस जुड़े रहना होगा। और हालांकि मतलब ये डेली क्लास नहीं हो पाएगी, सप्ताह में 2 से 3 दिन मान के चलिए, क्योंकि जो बाकी जो झारखंड जी के उसको भी कराना पड़ रहा है, तो उसको भी कर रहे हैं साथ साथ इसको भी। तो मतलब ये सप्ताह में 3 दिन मेंस की क्लास हो जाएगी। सप्ताह में 3 दिन मेंस मतलब 3/4 सॉरी 3/7 मतलब 7 दिन में 3 दिन मेंस का हम लोग क्लास का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन को कैसे लिखना है नहीं लिखना है वो बात अलग है। पहला अब हम लोग ये समझते हैं कि जो शुरुआत करेंगे हम लोग का टॉपिक यहीं रहेगा, क्योंकि जो सामान्य भूगोल है ये हम लोग सबको पढ़ चुके हैं एक बार। तो हम लोग की शुरुआत यहीं से होगी, ये वाली टॉपिक से। भूगर्भिक इतिहास, भू आकृतिक अफवाह, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, ये सब जितने भी हैं यहीं से पहला हम लोग का टॉपिक शुरू होगा। और पहले टॉपिक में भी हम लोग का शुरुआत कौन सा होगा, ये वाला। तो इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ से हम लोग को देखना है। तो जहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व, तो ये सब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को जनसंख्या का को क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्या हम लोग को ध्यान रखना होगा, उपाय उसका क्या करेंगे उस पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि कल दिन आप वीडियो बनिएगा तो जनजाति समाज में क्या समस्या है अभी यहाँ जानेंगे तब ना उपाय करेंगे। उपाय में हम लोग सरकार की योजनाएं चर्चा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या योजनाएं चला रही है, या फिर राज्य सरकार क्या चला रही है, या फिर नॉन एनजीओ क्या कर रहे हैं। तो ये सब के बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो खनिज संसाधन है इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस बार का जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था, यहाँ से खनिज संसाधन पर। तो यही 4 टॉपिक को अगर हम लोग अच्छा से कर लें, टॉपिक वाइज मतलब जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है अगर उसको अच्छा से करें तो हम लोग आराम से एक क्वेश्चन जो झारखंड से संबंधित होगा उसको हम लोग आराम से पकड़ पाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ पर चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन इतना पता है कि मेंस के पहले जितना भी टॉपिक है जेपीएससी के मेंस का वो कंप्लीट कराई जाएगी। तो हम लोग जो भूगर्भिक संरचना है ये सब जो देखे तो ज़्यादा हम लोग को टाइम सामान्य जियोग्राफी में लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो सामान्य जियोग्राफी वाला जो पार्ट है पहला पॉइंट, इसमें आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। बस मुझे यहाँ पे एक ही काम कर देना है, वो काम करना है मेरे को कि फ्रेमिंग कैसे बनाना है, क्वेश्चन जो भी आएगा उसको आंसर कैसे देना है, तो मैं यहाँ समझा दूंगा। बाकी जो सामान्य जियोग्राफी है जैसे मिट्टी के प्रकार, जलवायु, वो सब क्या है वो सब आप लोग मतलब समझे हुए हैं तो या फिर उसको पढ़े हुए हैं, आप लोगों का बहुतों का याद हो जाएगा, मतलब मुँह जुबानी याद होगा। तो उसको लिखने का प्रयास करना है। तो मैं लिखने की मतलब कैसे लिखना है वो बता दूंगा। आप लोग लिखकर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, तो वहाँ एक बार चेक भी कर दूंगा मैं कि उसको मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर सब सही है तो फिर उसको हम लोग और देखेंगे कि और भी कुछ गुंजाइश तो नहीं है, तो सब हम लोग सब चर्चा करेंगे। तो आप लोग का काम अब यही होगा कि जो मतलब जो भूगर्भिक इतिहास वाला है उसमें मेरे को लग रहा है सभी टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे जेपीएससी या जेएसएससी के लेवल पे, जो पीटी टाइम या जेएसएससी का जो तैयारी कर रहे थे। तो उसमें जो भी आएगा जैसे कि भूगर्भिक इतिहास है तो उसमें क्वेश्चन पूछ देगा। मान के चलिए जो हम लोग का पहला टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास ना, भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास किसका, झारखंड का। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें, क्वेश्चन ऐसे मतलब डायरेक्ट मिल जाता है। तो अगर पूछ देते हैं झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें, और ये रहेगा हम लोग का 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, और रहेगा हम लोग को 400 से 600 के बीच शब्द होगा वर्ड।
तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा कि झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा घुमावदार नहीं रहता है, यूपीएससी में थोड़ा ज़्यादा घुमावदार रहता है, जेपीएससी या किसी भी पीसीएस में उतना घुमाव नहीं रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग देखने को मिल जाएगा। तो अब किसी भी चीज़ को आंसर कैसे देना है, ये हम लोग का सबसे अभी हम लोग को चर्चा करना है कि जैसे कि हम लोग उत्तर लिखेंगे, पहले हम लोग उत्तर में क्या क्या होना चाहिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में, उत्तर लेखन शैली में, उत्तर लेखन शैली में कुछ बिंदुओं पर ध्यान दी जाती है। पहला बिंदु होगा उसका परिचय दक्षता, परिचय दक्षता। अच्छा, अभी थोड़ा न जैसे कि हम लोग पीटी लेवल या जो हम लोग समझ रहे थे उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सब आम चाल की भाषा को भी यूज किया जा रहा था, लेकिन अब मेंस में हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे औपचारिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे, औपचारिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे। तो औपचारिक भाषाओं का प्रयोग हम लोग के एक दिन में नहीं होगा, बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको हम लोग को याद रखना है कि औपचारिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे। औपचारिक भाषाओं का मतलब होता है कि जो बुक में है, जो एक एक्चुअली जो मतलब जो पढ़े लिखे जो लोग उसको यूज करते हैं उसको हम लोग यूज करना है। परिचय दक्षता में क्या है कि मान के चलिए कि अच्छा, इसको पहले पॉइंट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि संदर्भ दक्षता, संदर्भ दक्षता। तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु, विषय वस्तु की दक्षता। चौथा पॉइंट होगा हम लोग का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। और पांचवा होगा हम लोग का निष्कर्ष दक्षता। क्या होगा? निष्कर्ष दक्षता। तो ये जो पांचों पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसमें जो परिचय दक्षता, संदर्भ दक्षता, विषय वस्तु की दक्षता और प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष की दक्षता, तो इसमें क्या क्या हम लोग को लिखना है या फिर इसको कौन सा चीज़ को क्या कहते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तो हम लोग को पेशेंस रखना ही होगा। तो परिचय दक्षता मान के इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के जो भूगर्भिक इतिहास है, झारखंड का जो भूगर्भिक इतिहास है ये टॉपिक हम लोग का रहेगा। और इसी में हम लोग सबसे पहले क्या देखना है? परिचय दक्षता। तो परिचय दक्षता में क्या करेंगे कि जो भूगर्भिक इतिहास है या भूगर्भिक संरचना है इसको हम लोग मतलब थोड़े से शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि झारखंड में अगर भूगर्भिक संरचना अगर देखा जाए परिचय में, परिचय में अगर देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि जो झारखंड में जो हम लोग का जो चट्टानी बना है ये हम लोग को प्राचीन काल से मतलब आर्कियन युग या मतलब गोंडवाना लैंड के पार्ट से हम लोग के एक भाग के रूप में है। गोंडवाना लैंड का हम लोग का उत्तरी पूर्वी भाग है, तो वहाँ से इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। मतलब जो परिचय दक्षता होगा ये सामान्य जानकारी हम लोग इसका रखेंगे कि भूगर्भिक इतिहास क्या है। झारखंड का भूगर्भिक इतिहास जो प्राचीन काल से मतलब आर्कियन युग से जोड़ोर मतलब नवजोड़ोर युग तक जो चला, मतलब टर्सरी काल तक जो आया, उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो संदर्भ दक्षता है, तो परिचय समझ में आ गया ना। मतलब कोई भी हम लोग आंसर लिखेंगे, अगर इस टाइप से अगर हम लोग का मान के चले पेज रहेगा, दिख रहा है ना सबको? अगर ये मान के चले अगर, और यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन मान के चले यहाँ तक है, दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन अगर यहाँ तक है तो हम लोग का आंसर यहाँ से नहीं लिखने, बल्कि हम लोग का आंसर ये जो जहाँ से ये हो रहा है, तो मतलब अगर ये यहाँ तक भी जा रहा है क्वेश्चन यहाँ तक भी, तो हम लोग को आंसर यहाँ से लिखना है। मतलब कुछ हम लोग को गैप छोड़ना है, क्वेश्चन जहाँ से है उससे हम लोग यहाँ से लिखना है। तो इस टाइप से हम लोग को लिखना है। फिर यहाँ से तो ये पूरा लिखना होगा, फिर यहाँ तक लिखना है। तो इस तरीके से मतलब पूरा हम लोग को लिखना है, बस यहाँ थोड़ा पैराग्राफ वाला फॉर्म होना होगा। तो यहाँ से हम लोग मान के चलिए ये वाला क्या है? परिचय है। ठीक, तो परिचय में हम लोग अगर 600 अगर शब्द मान रहे, 400 से 600, तो हम लोग करीब करीब हम लोग इसमें 40 से 50 शब्द
40 से 50 शब्द हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष के परिचय दक्षता के रूप में लिखेंगे, 40 से 50 शब्द। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि परिचय दक्षता किसको कहेंगे, मतलब कोई भी टॉपिक रहेगा, उत्तर की शुरुआत में हम लोग को परिचय लिखना जरूरी है, परिचय देना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आंसर का मतलब सही आंसर फॉर्मेट उसको नहीं माना जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें परिचय दक्षता देना है। अब आ रहा है कि संदर्भ दक्षता। अब बोल रहे संदर्भ दक्षता में क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें तो संदर्भ दक्षता मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें, तो संदर्भ दक्षता में हम लोग झारखंड के भूगर्भिक इतिहास का ही हम लोग को चर्चा करना है। इसमें भारत के भूगर्भिक इतिहास को चर्चा नहीं करना है, ना ही किसी दूसरे क्षेत्र का। तो मतलब संदर्भ दक्षता का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना। ये समझ में आ गया संदर्भ दक्षता का मतलब। तो मतलब अगर भूगर्भिक संरचना के बारे में बात कर रही है क्वेश्चन में, तो हम लोग भूगर्भिक संरचना का ही चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग भू आकृतिक संरचना या फिर नदी तंत्र, अफवाह तंत्र हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग भूगर्भिक इतिहास के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो उसके बारे में समझ में आ गया। तो संदर्भ दक्षता या तो हाँ होता है या नहीं होता है, मतलब या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा या फिर क्वेश्चन से अलग आंसर होगा, तो ये हाँ या ना होता है। अब आ रही है विषय वस्तु पर चर्चा करना है कि विषय वस्तु क्या है। तो जैसे कि हम लोग की भूगर्भिक इतिहास है, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास है, तो इसमें अगर विषय वस्तु, और विषय वस्तु जो है यही मेन बॉडी है, इसको हम लोग मेन बॉडी मानते हैं आंसर का। मेन बॉडी कौन सा है, विषय वस्तु की दक्षता, जो विषय वस्तु है उसकी। तो इसमें अगर विषय वस्तु का अगर इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अच्छा जब इसे ये परिचय हो गया ना, तो जब विषय वस्तु करेंगे तो उसमें भी थोड़ा हम लोग एक तो इस लाइन से इधर थोड़ा मार्जिन देना होगा, ऊपर से इसमें और इसमें भी थोड़ा मार्जिन रखना होगा, मतलब इसमें भी मार्जिन और इसमें भी थोड़ा मार्जिन रखना होगा। तो होने से यहाँ से शुरू करना होगा, यहाँ से शुरू करना है, फिर इधर से शुरू करना है, इस टाइप से पूरा मतलब ये करना है, फिर इस टाइप से। अगर हाँ तो पहले विषय वस्तु समझा लेते हैं, फिर आगे समझाएंगे। तो विषय वस्तु में क्या क्या देना है कि भूगर्भिक इतिहास में हम लोग को विषय वस्तु क्या क्या मिलेगा, आप लोग पढ़े होंगे, बताइए। सबसे पहले हम लोग इसमें आर्कियन के बारे में लिखेंगे, आर्कियन संरचना, उसमें धारवाड़ और आर्कियन दोनों आ जाएगा। फिर विंध्यन आएगा, फिर हम लोग का उसके बाद कौन सा आएगा, टर्सरी, विंध्यन के बाद आर्कियन आएगा, विंध्यन, और उसके बाद मतलब जो भी क्रमवार जो आता है उसको हम लोग को देखना है। झारखंड में कुडप्पा संरचना नहीं है, तो इस टाइप से क्या होगा, जो मतलब एकदम जोड़ोड़ काल तक, मतलब नवीन युग तक, ये सब एक एक के बाद करके ये सब को हम लोग करना है। और जब भी विषय वस्तु की हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग को हेडलाइन देना है, मान के चलिए हेडलाइन देना है। फिर अगर और मतलब एक टॉपिक लिखना है यहाँ पे, टॉपिक का नाम, फिर इसका सब टॉपिक भी हम लोग कर सकते हैं, सब टॉपिक और टॉपिक दोनों रहेगा। तो जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हेडलाइन में मतलब हेडलाइन देना है, उसके बाद लिखना है। मान के चलिए यहाँ कुछ टॉपिक होगा तो उसको हेडलाइन कर देंगे, उसके बाद मतलब अंडरलाइन करना है, उसके बाद ये सब लिखना है आगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि विषय वस्तु में हम लोग को क्या लिखना है। तो भूगर्भिक इतिहास, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास में जो हम लोग का प्री कैम्ब्रियन काल या फिर कैम्ब्रियन काल या सिनेजोइक काल, जो भी है, गंडवाना काल, तो सबको हम लोग को विषय वस्तु में क्रमवाइज लिखना होगा। तो उसको लिखने का प्रयास करना है। अब देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट में, कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण का मतलब है, इसमें मान के चलिए कि आपने टॉपिक में डिवाइड किए हैं, सब टॉपिक में डिवाइड किए हैं। सब टॉपिक के बाद हम लोग इसमें कहते हैं कि बिंदु वाल मतलब अंडरलाइन किए हैं कि नहीं,
अंडरलाइन। तो देखिए एग्जाम के टाइम दो अलग अलग पेन में अंडरलाइन टाइम मतलब अंडरलाइन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सेम पेन में जिस पेन में आप लिख रहे हैं उसी पेन में नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन करना है और क्या करना है, प्रेजेंटेशन में मैप वगैरह यूज करना है, मैप यूज करना है, चार्ट यूज करना है, फ्लो चार्ट, फिर मतलब इस टाइप से जितना भी काम होगा वो करना है। और जो भी मैप वगैरह चार्ट जो चार्ट होगा तो उसको बीच में करना है, और अगर मैप बनाना होता है तो इस साइड दाएं साइड बनाना होगा मैप, और जैसे मैप बनाएंगे तो उसको बॉक्स के अंदर रखना है। तो मान के चले यहाँ झारखंड का मैप बनाना होगा तो इस टाइप से कर दीजिए, इस टाइप से कीजिए। तो इस टाइप से क्या हुआ, झारखंड का मैप अगर हो गया तो इस टाइप से उसको मतलब एक बॉक्स के अंदर रख देना है और नीचे लिख देना है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये चित्र किसके बारे में है। तो इसको हम लोग को लिखना है, ये राइट साइड में ही हम लोग को बनाना होगा ये वाला। ये समझ में आ गया होगा प्रस्तुतिकरण। और जब सभी कुछ हो जाएगा ओके, तो जब लास्ट में जो अंततः जो आंसर लिखना है वो निष्कर्ष के रूप में हम लोग को रहेगा। अच्छा, लिखने के टाइम हम लोग को निष्कर्ष नहीं लिखना है, बल्कि हम लोग डायरेक्ट लिखना है कि भले हम लोग सोचेंगे कि हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, लेकिन वो कॉपी में निष्कर्ष नहीं लिखा रहेगा, बल्कि निष्कर्ष में क्या लिखना चाह रहे हैं वो हम लोग को इसमें आएगा। वो भी यहाँ से हम लोग पैरा चेंज करके करेंगे निष्कर्ष। तो अगर इसमें अगर निष्कर्ष की देखा जाए तो भूगर्भिक इतिहास में अगर निष्कर्ष कहा जाए तो कम से कम निष्कर्ष में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना होता है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट, अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। ये आप लोग का हक है, जब आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं तो आप लोग का ये राइट बनता है कि आप लोग को अगर कहीं कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट में करिए। और कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट में ही कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग प्रस्तुतिकरण देख लें, अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे। किस में, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में कुछ कुछ हम लोग को पॉइंट याद रखना होता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्योंकि कोई भी उत्तर का दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक परिचय और दूसरा निष्कर्ष। तो परिचय और निष्कर्ष में हम लोग को देखना है, जो निष्कर्ष है पहला ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। और सरकार की कुछ योजनाएं आई तो सरकार की योजनाओं को नकारात्मक नहीं करना है, उसको सकारात्मक वे में ही हम लोग को लिखना है। ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा है ये आशावादी होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासक के पद में जाइएगा तो ये आशावादी रहेगा ना कि अगर समाज में अगर समस्याएं हैं, मान के चलिए बाल विवाह है या फिर दहेज कुप्रथा है, अगर आप बोले पहले से सोच लीजिएगा कि नहीं ये तो होते रहेगा, ये चलता रहेगा, तो फिर आप कैसे आ पाएंगे। तो इसलिए मतलब आशावादी होना चाहिए कि हाँ इसको कम किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये सब हम लोग मतलब ये सब आशावादी टाइप से होना चाहिए। तो आशावादी रखना है, भविष्यगामी रखना चाहिए, भविष्यगामी। तो मतलब भविष्यगामी ये ऐसा कि जैसे मान के चले कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम समाज और बेहतर कर सके, या फिर जो बाल विवाह है उसको कम कर सकेंगे, या फिर जो भ्रष्टाचार है उसको कम कर सकेंगे, झारखंड में जो डायन प्रथा है उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो ये सब क्या होगा, भविष्यगामी होगा। और एक ये तो हम लोग को 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ। तीसरा है कि जो आप लिखें उसको आप सार संग्रह के रूप में भी लिख सकते हैं, सार संग्रह के रूप में। मतलब जितना आप यहाँ से लेकर यहाँ जितना लिखे आप मेन बॉडी में, उसको भी आप संक्षेप में लिख सकते हैं। तो टोटल कुछ इस तरह से होगा, या फिर इसको जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर आने वाली कुछ उस टाइप से स्कीम होगा, या फिर आने वाली कुछ घटनाएं होगी तो उससे भी आप जोड़ सकते हैं। तो इसको मतलब आने वाले टॉपिक से आप इसको जोड़कर बता सकते हैं। तो इस टाइप से मतलब निष्कर्ष में ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, बाकी इसको याद रखना है कि इस टाइप से हम लोग का निष्कर्ष होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग कैसे आंसर लिखना है, कैसे परिचय लिखना है, कैसे उसकी संदर्भ दक्षता के अनुसार हमको लिखना है, विषय वस्तु के स्तर पर हम लोग क्या काम करना है वो देख लिया हम लोग। फिर प्रस्तुतिकरण पर हम लोग क्या किए वो भी देखिए, फिर निष्कर्ष पर हम लोग क्या किए वो भी देखिए। तो अब हम लोग का ये मतलब टास्क समझ जाइए कि
ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को आंसर लिखना है इसका। किसका आंसर किसका लिखना है? झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें, इसका आप लोग को आंसर लिखना है। आप लोग के पास मटेरियल है, अगर मटेरियल अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हम लोग के चैनल में जो जियोग्राफी वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मतलब उस टाइम मतलब मेंस के टाइप से वहाँ समझा दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मतलब कोशिश कीजिए उसको अच्छा से लिखने का, और जब भी लिखने बैठिएगा तो कम से कम 2 से 3 बार उस टॉपिक को पढ़ना है। जब भी लिखना शुरू करना है तो उसके पहले 2 से 3 बार उस टॉपिक को पढ़ना है। फिर अगर बीच में अटक रहे हैं तो जहाँ से अटक रहे हैं उससे नहीं देखना है, बल्कि शुरू से देखना है कि शुरू में आपने क्या लिखे या फिर बुक में क्या है। तो उस तरह से अभी कोशिश करना है अभी देख देख कर लिखने का, क्योंकि एक ही दिन में आप बिना देखे नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई लिख पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि अभी मतलब देख देख कर लिखें, या फिर एक बार देख लीजिए, एक बार रीडिंग कीजिए, उसके बाद फिर लिखिए। फिर अगर डाउट हो रहा है तो फिर दोबारा बुक को रीडिंग कीजिए, या फिर वीडियो देखने तो वीडियो को देखिए फिर उसको लिखिए। तो इस टाइप से मतलब आदत हम लोग को लगाना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी तक एक बार भी मतलब आप लोग आंसर राइटिंग नहीं लिखे होंगे। तो इसलिए मतलब आंसर राइटिंग लिखने के टाइम अगर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास अगर MCQ रहेगा तो आपको सब कुछ वहीं से आता है। तो उसको एक बार हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग लिख के हम मतलब हमारे चैनल में भेजिएगा जरूर कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर भेजिएगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि मतलब और क्या क्या ज़रूरत है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, अभी जो आज क्वेश्चन देंगे ये हो सके और 2 दिन या 3 दिन बाद फिर दोबारा मेंस की क्लास ली जाएगी, तो उस टाइम फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग इसको लिखने का। और क्लास मेंस की क्लास डेली नहीं हो पाएगी, कुछ मेरा भी अपना टाइम ये है। तो मेंस की क्लास सप्ताह में 2 से 3 दिन होगा, और जब JPSC आएगी तो उस टाइम कंटिन्यू कर देंगे मेंस की क्लास। अभी फिलहाल हम लोग को एक बार झारखंड का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में हम लोग एक बार लगे हैं। एक बार पूरा मटेरियल या पूरा कंटेंट अगर एक बार चैनल में आएगा तो फिर मेंस वाला भी इजी हो जाएगा जो नए नए हैं। तो आज का क्वेश्चन है, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें। झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में वर्णन करें। और झारखंड के प्राचीन संरचनाओं के साथ साथ नवीन संरचनाओं का, झारखंड के प्राचीन संरचनाओं के साथ साथ नवीन संरचनाओं का अभिन्न समन्वय का वर्णन करें। तो दोनों के आंसर लगभग एक ही होगा, क्योंकि इसमें प्राचीन संरचना मतलब आर्कियन संरचना की बात कर रहे हैं और नवीन संरचना मतलब हम लोग का गंडवाना क्रम की बात कर रहे हैं। तो दोनों के आंसर हम लोग का एक ही होगा। तो इसको कोशिश कीजिए आप लोग कल या परसों तक लिखकर जमा करने का टेलीग्राम चैनल में या कमेंट बॉक्स में, जो भी आप लोग के इमेज के फॉर्म में होगा। तो इसमें हम लोग को 400 से लेकर 500 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में? 400 से 500। और टाइमिंग का अभी कुछ ये नहीं रखना है, और टोटली 40 मार्क्स का रहेगा। कितने? 40 मार्क्स। अभी मार्क्स पर ध्यान नहीं देते, अभी हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे। और कंटेंट में कौन कौन सा 5 पॉइंट हम लोग को कोशिश रखना है फुलफिल हो। पहला परिचय, दूसरा संदर्भ दक्षता, तीसरा हम लोग का विषय वस्तु, चौथा हम लोग का प्रस्तुतिकरण जब भी हम लोग जियोग्राफी देंगे तो उसमें मैप तो हम लोग का आना जरूरी है। और 5वां में होगा हम लोग का निष्कर्ष।
तो मैप मतलब झारखंड का मैप, अच्छा मैप अगर बनाने के अगर कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये झारखंड का मैप है, कुछ इस टाइप से अगर बना दीजिएगा तो भी चलेगा। तो इस टाइप से कुछ झारखंड का मैप है, मतलब मुश्किल से 2 सेकंड से 3 सेकंड के आसपास हो जाना चाहिए। और जब भी मैप बनाएगा तो उसके बाद इसको राउंड फिगर कर देना है, मतलब ये इधर इसका बना देना है। और उसके बाद यहाँ चित्र में लिख देना है कि चित्र क्या चीज़ क्या है, उसमें अगर जो भी है इस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर बना देना है। तो उम्मीद करता हूँ कल आप लोग इसमें आंसर लिख के ज़रूर जमा कीजिएगा। और आप लोग को हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।